Welcome to our YouTube channel, Mixed Info. अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फो। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे जी अल्सानिक टैबलेट का। तो अल्सानिक टैबलेट भी पाकिस्तान में काफी ज्यादा यूज होती है, बड़ी इफेक्टिव दवा है। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसके फवायद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन तकालीफ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करते हुए किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना होगा। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल मिक्स इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे इस चैनल मिक्स इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे आपको मेडिकल से रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो नाम है इसका अल्सानिक। 10 गोलियों की ये पैक अभी मेरे पास अवेलेबल है। 1 ग्राम की टैबलेट ये 1 ग्राम है। इसमें 500 mg भी अवेलेबल है और इसमें सिरप फॉर्म भी अवेलेबल होता है। अब अगर बात की जाए इसकी कीमत की तो 1 ग्राम की कीमत 100 रुपए है, यानी कि 10 रुपए की एक गोली है। 10 गोलियों की ये पैक है। अब अगर बात की जाए कि कौन सी फार्मा इसको बना रही है तो हाई नोन लेबोरेटरीज इसको तैयार करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, जो कि एक अच्छी फार्मा है और आपको इसकी तमाम अद्वियात बड़े अच्छे रिजल्ट के साथ मिलती हैं। अब अगर बात की जाए कि इसमें दवा कौन सी शामिल है तो सक्रालफेट दवा जो है इसमें शामिल की गई है। अब ये सक्रालफेट दवा है क्या, तो ये एक नॉन सिस्टमिक साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट है। अब इसको आम अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ। पहले नॉन सिस्टमिक को समझ लें कि जैसे हम लोग कोई दवा खाते हैं तो वो हमारे मैदे में या आंतों में पहुंच के वहां पे अब्जॉर्ब होती है और खून में शामिल होकर अपना असर दिखाना शुरू करती है, लेकिन वो सिस्टमिक अद्वियात होती हैं। लेकिन नॉन सिस्टमिक अद्वियात वो होती हैं जो कि आपके मैदे या आंतों में पहुंचते हैं लेकिन वहां से जज्ब होकर खून में नहीं पहुंचती, वहीं पे अपना असर करती गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, यानी कि निजाम हजाम के अंदर ही अपना सारा जो तरीका है इनका काम करने का वो करती हैं। ठीक है, साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट इसलिए इसको बोला जाता है कि ये एक ऐसी लेयर आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, यानी कि निजाम हजाम में, मैदे में या आंतों में एक ऐसी लेयर दे देती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं मैदे को मुख्तलिफ एसिड से या पेप्सिन जो पैदा होता है आपके मैदे में, जिसकी वजह से आपको अल्सर की शिकायत हो जाती है तेजाबियत ज्यादा होने की वजह से। उस तेजाब से प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर बना देता है मैदे में या आंतों में, जिसकी वजह से अगर आपको कोई अल्सर हो चुका है, कोई जख्म हो चुका है तो उसको हील करने में बड़ी आसानी हो जाती है और आपकी तकलीफ भी कम हो जाती है। जब इसकी एक लेयर ऊपर बन जाती है तो वो तेजाब आपको जख्म पे या अल्सर पे नहीं लगता, जिसकी वजह से आपकी दर्द में और सोजश में और उसको जख्म को या अल्सर को जल्दी भरने में मदद मिलती है। तो ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, अब ये पिक्चर में मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से इसकी एक लेयर बन जाती है जो कि आपके म्यूकस आपके ब्लड फ्लो को भी बढ़ाती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की तरफ, जिससे हील करने में जख्म को बड़ी आसानी पैदा हो जाती है। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि इसका इस्तेमाल किन किन तकालीफ में किया जाता है तो इसका अपर एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट के ऊपर वाली जगह में अगर कोई दर्द हो आपको, उसके लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा ब्लोटिंग, पेट का फूलना, अगर आप खाना खाते हैं आपका पेट फूल जाता है या थोड़ा सा भी खाना खा लेते हैं तो आप ऐसे फील होता है आपको जैसे पेट भर गया है या फूलना स्टार्ट हो गया है, उसके लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। हार्ट बर्न में, सीने की जलन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। एसिड रिफ्लक्स, स्पेशली गर्ड में बड़ी इफेक्टिव है। गर्ड से मुराद गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। गर्ड से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई हुई ऑलरेडी, मैं बता चुका हूं, लेकिन आम अल्फाज में आपको समझा दूं। गर्ड में होता ही है कि आपके मैदे से तेजाबियत जो है वो वापस गिजा की नाली या फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, उसमें आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको उल्टी की कैफियत, मतली की कैफियत या फुलनेस फील होना, ऐसे लगता है जैसे जो कुछ खाया आपने गले तक स्टक होगी हर चीज, और उसकी वजह से आपको हार्ट बर्न यानी कि सीने की जलन की भी शिकायत हो जाती है। तो उसको बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा अल्सर्स को हील करने में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि आपको अगर मैदे में या छोटी आंत में कोई ड्यूडिनल अल्सर, छोटी आंत में अल्सर या जख्म हो जाता है, उसको भरने में, गैस्ट्राइटिस, मैदे की सोजश की शिकायत में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और उसके अलावा अगर आपके मैदे में जो झिल्ली होती है, जो एक अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे एक मेम्ब्रेन बनाई हुई है, म्यूकस, उसकी अगर सोजश हो जाए एसिड की वजह से, ज्यादा एसिड होने की वजह से, तेजाबियत ज्यादा होने की वजह से, या नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि पेन किलर अद्वियात इस्तेमाल करने की वजह से कोई तेजाबियत या सोजश हो जाती है आपको, उसको हील करने के लिए, बेहतर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। आम अल्फाज में आपको बताऊं तो पेट का फूलना, पेट की दर्द, हार्ट बर्न, सीने की जलन, गर्ड, अल्सर्स को ठीक करने के लिए, जख्म को ठीक करने के लिए, मैदे की सोजश के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो नुकसानात में आपको ड्राई माउथ यानी कि मुंह का खुश्क होना, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत, ये 2-3 आपको जो है साइड इफेक्ट्स इसके देखने में मिल सकते हैं, जो कि बड़े रेयर हैं। खैर, अब अगर बात की जाए कि किन किन चीजों का आपने ख्याल करना है इसके इस्तेमाल करते हुए,
तो आपको ये ख्याल करना है कि जब भी आपने इसका इस्तेमाल करना है, एक तो पहले इसका तरीका इस्तेमाल बता दूं, 1 से 3 गोलियां दिन में इस्तेमाल करवाई जाती हैं आपकी एज, बॉडी वेट के हिसाब से या आपकी तकलीफ की नोयत के हिसाब से, जो कि डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं। खाली पेट आपको खाने से तकरीबन घंटा पहले खानी है या आधा घंटा पहले खानी है। एक चीज का जो स्पेशली आपको ख्याल रखना है कि जब आपने इसका इस्तेमाल घंटा या आधा घंटा पहले किया, उससे आधा घंटा पहले भी आपने कोई एंटीसिड दवाई या खाने के बाद आधा घंटा कोई एंटीसिड दवाई नहीं लेनी, जिसमें कि आपका डाइजेक्स एमपी सिरप आ जाता है, म्यूकिन सिरप आ जाता है, मुख्तलिफ एंटीसिड सिरप्स होते हैं जो आपकी तेजाबियत को कम करने के लिए इस्तेमाल करवाए जाते हैं मैदे के लिए। तो उनका इस्तेमाल आपने इससे आधा घंटा पहले और इसके आधा घंटा बाद नहीं करना, जिससे इसकी एब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा कम हो जाती है। इसके जो बेनिफिट है, ये जो फायदा है, वो काफी हद तक उसकी तासीर को कम कर देगा उसका इस्तेमाल। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है और डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल हार्ट बर्न के इश्यूज में करवाया जा सकता है। उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मदर या दूध पिलाने वाली माओं में इसका इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये इसकी थोड़ी सी मिकदार जो है दूध में भी खारिज होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।